हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शॉर्ट सॉल्यूशन बाय MK मेहता पर। आइए दोस्तों, आज आपको पढ़ा रहे हैं यूनिट डिजिट का पार्ट 2। जैसे कि आप यूनिट डिजिट के पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि यदि किसी संख्या पर इकाई अंक 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, इसका चाहे कितना भी पावर रहे, चाहे किसी प्रकार की संख्या रहे, इसका इकाई अंक कैसे निकालने हैं आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आइए आज इसके बाद चलते हैं कि इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालने हैं तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो आज हम विशेषकर दो अंकों के बारे में पढ़ेंगे, जिस तरह के जिसका इकाई अंक 4 रहे और 9 रहे, तो इसका यूनिट डिजिट हम लोग कैसे निकालेंगे। यदि इस वीडियो के पहले आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले आप जाइए यूनिट डिजिट का पार्ट 1 देखिए, इसके बाद पार्ट 2 आपको देखना होगा। तो आइए 4 और 9 के बारे में समझते हैं। थोड़ा सा आपको दिख रहा है यहाँ पर कि यदि हम 4 की पावर 1 करते हैं, यानी कि यदि पावर विषम संख्या करते हैं तो हमारा क्या आता है, 4 आता है। यदि 4 की पावर स्क्वायर यानी कि 2 यानी कि पावर सम करते हैं तो हमारा इकाई अंक क्या मिल देगा, 4 चौक का 16, 16 का इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है। यानी कि यदि 4 के पावर पर हमारा विषम संख्या रहेगा तो 4 होगा, 4 के पावर पर सम संख्या रहेगा तो क्या होगा, 6 होगा। आगे भी चलते 4 के पावर 3 करेंगे तो 64 का 4 होगा, 4 के पावर 4 करेंगे तो 256 का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। तो इस तरह से हमें फाइनल हो चुका है कि 4 के पावर यदि आपका विषम संख्या रहे तो इकाई अंक 4 होगा और 4 के पावर सम संख्या रहे तो इकाई अंक 6 होगा। तो यहाँ पर हम इस डाटा को इस तरह से बनाएंगे कि यदि पावर में यदि हमारा विषम संख्या रहे और सम संख्या रहे तो क्या क्या होगा। यदि पावर में हमारा विषम संख्या रहे तो इकाई अंक 4 के पावर में विषम संख्या तो 4 के इकाई अंक में क्या होगा, 4 होगा। यदि सम संख्या रहे तो 4 के पावर में स्क्वायर करते क्या है, 6 है, तो इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। इसी तरह से थोड़ा सा 9 के बारे में जान लें। यदि 9 के पावर हम यदि 1 कर रहे हैं, 9 के पावर 1 में, तो हमारा इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। और 9 के पावर यदि हम सम संख्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पर इकाई अंक 9 9 81 और 81 का हमको मतलब 8 से नहीं, हमको मतलब किससे है, 1 से है। यानी इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। यानी कि 9 के पावर यदि विषम संख्या का रहे तो इकाई अंक 9 आ रहा है और 9 के पावर सम का रहे तो इकाई अंक कितना आ रहा है, 9 के पावर सम संख्या का रहे तो 9 9 81 81 का 1 आ रहा है। तो इस तरह से आपको इन दो अंकों के बारे में बड़े अच्छे से जानकारी होना चाहिए। यदि कभी भी 4 के पावर यदि हम विषम संख्या करें तो हमारा इकाई अंक 4 होगा और सम संख्या करें तो इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। 9 के पावर विषम करें तो इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा और सम करें तो क्या होगा, 1 होगा। यानी कि आपको एकदम अच्छे से समझ पाने हैं कि 4 के पावर चाहे पावर कितना भी रहे, विषम संख्या हो तो इकाई अंक 4 और 4 के पावर में सम संख्या रहे तो इकाई अंक क्या होगा, तो 6 होगा। और 9 के पावर विषम संख्या रहे तो 9 और सम संख्या रहे तो क्या होगा, 1 होगा। आपको कंफर्म जानकारी होने चाहिए। तो आइए इसी पर एग्जाम्पल लेकर आपको और सब क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपका किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके सामने एक क्वेश्चन लेते हैं, 3 2 5 कुछ भी रहे, लेकिन अंत में जो अंक रहता है उसी से मतलब, यहाँ पर 4 है तो इसका हम इसी से मतलब है और इसका पावर दे दिया जाए आपको इस तरह से, तो आपको बताने हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, हम सबसे मतलब ना है, हमको केवल इकाई अंक से मतलब है, इसी 4 पर ध्यान देने हैं और इसी 4 के स्क्वायर दिया है इतना से हमको मतलब नहीं है। मतलब तो है हमें सिर्फ इस 4 से और इसी मतलब है तो केवल यही देखने हैं कि हमारा पावर में सम है कि विषम। तो आपको पता होगा कि इस क्या है, सम है कि विषम है। यदि आपका पता है कि यदि विषम होगा तो 4 यहाँ पर है, विषम होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 और सम होगा तो आंसर क्या होगा, 6। तो इस तरह से इसका हमारा आंसर हो गया कितना, 4। और एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया जाए कि इसका पावर ले लिया जाए इस तरह से, हम देखते हैं इकाई स्थान पर यहाँ पर तो 4 है, लेकिन ये क्या है, ये हमारा सम है कि विषम है। तो देखते हैं कि सम है, सम है तो हमारा आंसर क्या होगा, 6। ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, विषम तो 4 और सम तो 6। चाहे पावर कितना भी बड़ा हो, सम है तो 6 है, विषम है तो 4 है।
एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, लेकिन हाँ इकाई स्थान पर आपको 4 होने चाहिए, इस तरह से ले लिया जाए, कितना भी बड़ा हो। अब बताइए ये क्या सम है कि विषम है, तो आप आसानी से जान सकते कि तो विषम संख्या है, तो 4 के पावर यदि विषम संख्या, इस 4 से मतलब है हमको, और 4 के पावर यदि विषम संख्या है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, कुछ भी ले लिया जाए, लेकिन इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 4 होने चाहिए। और इसमें मान लीजिए कि कौन क्या है, तो ये सम संख्या है, इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर 4 के पावर देखने की तो सम संख्या है, तो आंसर हो जाएगा 6। यानी कि विषम रहे तो 4 और सम रहे तो 6। उम्मीद करते हैं इस 4 पर चाहे संख्या किसी भी प्रकार का है तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, सम रहे तो 6, विषम रहे तो 4। चलते हैं थोड़ा सा 9 के बारे में, आइए समझ लिया जाए कि 9 का खेल क्या है। आइए अभी इस 9 के साथ खेल कर लीजिए आसानी से। देखते हैं 2, 3, 5 कुछ भी लिख लिया जाए, केवल हमको इसी अंक से, लास्ट वाले अंक से मतलब है। यदि इसका पावर यदि कोई सम संख्या रहे चाहे विषम संख्या रहे, बस इतना ही देखना है। तो अब बताइए यहाँ पर तो 9 है, तो इसी 9 के आंसर समझ के देने हैं। यहाँ पर आप बताइए कि सम है कि विषम, तो आप कहिए कि ना ये तो विषम है। विषम है तो अब विषम के आंसर दीजिए ना, 9 के पावर विषम में क्या है, 9 है, तो बस हो गया आंसर 9। ज़्यादा सोचने की कोई जरूरत ना है। आइए एक बार फिर से आइए, मान लीजिए कि आपके साथ ऐसा क्वेश्चन आ गया और इसका पावर इतना दे रखा है, तो बस आपको देखने की लास्ट में क्या है, तो 9 है। तो 9 है तो आप प्रक्रिया समझते हैं बड़ा बढ़िया से। 4 और 9 को आज बड़ा बढ़िया समझ लीजिए। इसके पहले जो अंक समझते थे वो तो ठीक है था, आज 4 और 9 के बारे में समझ गए, तो यहाँ पर देखते हैं कि 9 है। 9 जब हो गया तो केवल इसको देखने की ये सम है कि विषम है। और सम विषम के लिए आप बड़ा बढ़िया जानते हैं, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 वो संख्या सम होती है। तो स्पष्ट जान के कि सम संख्या तो 100 सम संख्या है, तो सम संख्या है तो फिर आंसर देने की बात क्या है, 9 है, सम संख्या है, तो आंसर कर लीजिए सीधा आपका 1। क्या कोई दिक्कत है का? उम्मीद करते हैं कि आप तो ऐसा क्वेश्चन को बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं। आइए 2 क्वेश्चन और आपको एग्जाम्पल में ले लेते हैं। यहाँ पर देख लिया जाए, आप लोग आंसर इसका बताइए क्या होगा जल्दी से। मान लीजिए कि इकाई पावर में इसका इतना दे दिया गया है, तो आप बता सकते हैं आसानी से। पढ़े क्या करना है आपको, एक बार फिर से ध्यान लगाइए। यहाँ पर क्या है, तो 9 है। अब पावर में देखिए सम है कि विषम है, तो पावर में देख रहे कि विषम है, तो विषम है तो देर किस बात की, 9 में विषम है तो आंसर दीजिए ना सीधा सीधा 9। इसमें करने क्या है, चाहे अगले क्वेश्चन में ले लिया जाए और इसका पावर दे दिया जाए इस तरह से, तो इसमें दिक्कत क्या है। अब सीधा देखिए यहाँ पर 9 है तो हाँ 9 है। यहाँ पर देखिए सम है कि विषम है, तो सम है, तो सम है तो देर की बात है, आंसर दीजिए कर निकल जाइए। उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आपको 4 और 9 को डाटा आज समझ पाए होंगे। और कल आपको पढ़ा दिए थे पार्ट 1 में 0, 1, 5 और 6 को, आज पढ़ा दिया आपका 4 और 9 को। अब जो बच्चा इसके अगले पार्ट में लाएंगे और आपको उसका भी इकाई अंक बता देंगे किस तरह से निकलिएगा। और बड़े आसानी से इसी तरह से, चाहे आप संख्या कितना भी बड़ा हो, आप आसानी से इसका इकाई अंक निकाल सकते हैं।